दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मंत्री ने दिए 5 लाख रुपए के चेक। बड़ी खबर है। त्रिकुट रोपवे हादसे में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिजनों को पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 5-5 लाख रुपए चेक दिया। इसके अलावा उन्होंने हादसे के दौरान रेस्क्यू में लगे 20 स्थानीय लोगों को भी सम्मानित किया। बड़ी खबर है। झारखंड में आज से कई जिलों में दिखेंगे मौसम में बदलाव। झारखंड में बढ़ती गर्मी के बीच मंगलवार यानी आज से कुछ राहत मिलने की संभावना है। झारखंड के कई जिलों में आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड में लू चलने की चेतावनी भी दी है। मौसम केंद्र के अनुसार मंगलवार से झारखंड के कई जिलों में मौसम में बदलाव दिखेगा। आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मंगलवार और बुधवार यानी 19 और 20 अप्रैल 2022 को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ जिले में कहीं-कहीं आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर है। झारखंड के कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री इलाज हुआ बंद। झारखंड में अब गरीब मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों में मुफ्त में इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। सरकार की ओर से बकाये पैसों का भुगतान नहीं होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। खबरों को माने तो प्राइवेट हॉस्पिटलों ने आयुष्मान भारत योजना से इलाज बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इलाज के बाद अस्पतालों को भुगतान नहीं होने के कारण लिया गया है। झारखंड में पंचायत चुनाव प्रचार में वाहनों के इस्तेमाल को लेकर जारी हुई गाइडलाइन। राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार चुनाव में प्रचार के लिए वार्ड सदस्य प्रत्याशी को वाहन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है। मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी को प्रचार में 2-2 वाहनों के प्रयोग की छूट होगी। वहीं जिला परिषद सदस्य 4 से अधिक वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। वाहनों के उपयोग की अनुमति लेकर वाहन के सामने इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनने के लिए उसी ग्राम पंचायत के वार्ड का मतदाता होना जरूरी है। उसका प्रस्तावक भी उसी वार्ड का होना चाहिए। मुखिया पद का प्रत्याशी और उसका प्रस्तावक भी संबंधित ग्राम पंचायत के किसी ग्राम का मतदाता हो सकता है। इसी तरह पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य के लिए सभी अभ्यर्थी और उसका प्रस्तावित के लिए भी संबंधित निर्वाचन का मतदाता होना आवश्यक है। साथ ही चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। बड़ी खबर है। राज्यों को मुफ्त योजनाओं पर खर्च कम करना होगा। जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से घटेगी कमाई। देश में कई राज्य किसान कर्ज माफी जैसी लोक लुभावन योजनाओं पर बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं। वहीं केंद्र से राज्यों को मिलने वाला माल एवं सेवा कर जीएसटी मुआवजा आगामी जून में बंद होने जा रहा है। ऐसे में राज्यों को राजस्व प्राप्ति के अनुरूप अपने खर्चों में प्राथमिकता फिर से तय करनी होगी। एक रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया, भारतीय स्टेट बैंक में समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ मामलों में तो केंद्र की ओर से माल एवं सेवा कर राजस्व राज्य के कर राजस्व के 5वें हिस्से से कुछ अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य ऐसी मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से वहनीय नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना राजस्व प्राप्ति में से 35% हिस्से को लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च करेगा। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल का ऐसी योजनाओं पर 5 से 19% खर्च करने का विचार है। देश के 12 राज्यों में कोयले की कमी के कारण छा सकता है अंधेरा। देश के 12 राज्यों में अंधेरा छाने का खतरा पैदा होने लगा है। इसके पीछे देश में कोयले की स्टॉक का कम होना बताया जा रहा है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने घरेलू थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयले के कम हो रहे भंडार की ओर केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। इसने 12 राज्यों में ऊर्जा संकट की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि थर्मल पावर यूनिट्स को
ऊर्जा पैदा करने को लेकर आग लगाने के लिए कम कोयले के स्टॉक के कारण संकट और बिगड़ सकता है। सरकार ने भी हाल ही में इस ऊर्जा संकट को स्वीकार किया था। बताया गया कि पिछले साल अक्टूबर के बाद एक बार फिर 12 राज्यों में कोयला संकट देखा जा रहा है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में घरेलू बिजली की मांग महीने के 38 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। पिछले साल अक्टूबर में जहां 1.1% बिजली की कमी थी, वहीं इस साल अप्रैल में यह कमी बढ़कर 1.4% हो गई। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में पर्यटन की असीम संभावना। बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य है, धार्मिक स्थलों की श्रृंखला है, इसे प्रमोट करने की आवश्यकता है। ये सब कार्य पर्यटन के जरिए ही होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्योग विभाग से समन्वय बनाकर पर्यटन के लिए निवेश को आमंत्रित करें। सीएम ने कहा कि झारखंड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने की असीम संभावना है। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि खेल में बेटियां अग्रणी है, यहाँ के युवक खेल में कुछ पीछे हैं। इनको आगे बढ़ाने के लिए सेंटर का निर्माण करें, बेहतर प्रशिक्षण दें, जिससे युवक भी खेल के क्षेत्र में झारखंड का मान बढ़ा सके। बड़ी खबर है। झारखंड में पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए बहाल होंगे 45 पर्यवेक्षक। झारखंड पंचायत चुनाव में धनबल और बाहुबल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के तहत प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए अनुमंडल स्तर पर 45 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही उड़न दस्ता, स्टैटिक निगरानी टीम का गठन किया जाएगा। झारखंड में स्वतंत्र और निष्पक्ष पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग हर आवश्यक कदम उठाने में कोई कोताही नहीं कर रहा है। झारखंड चुनाव आयोग पंचायत चुनाव के दौरान अखबारों और विभिन्न मीडिया माध्यमों में छपने वाली प्रचारित और प्रसारित होने वाली खबरों पर नजर रखेगा। कोई ऐसी खबर तो नहीं जो उम्मीदवार के पक्ष में पेड न्यूज की तरह छापे गए हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किए गए हैं। बता दें कि झारखंड में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए झारखंड निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल रूम भी बनाया है। इसके तहत निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के सफल संचालन के लिए अनुमंडल स्तर पर 45 पर्यवेक्षकों को नियुक्त करेगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ी उछाल, 24 घंटे में 2000 से अधिक नए मामले। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2183 मामले सामने आए हैं, जो बीते दिन की तुलना में लगभग दोगुने हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में मौतों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 214 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,965 हो गई हैं। हालांकि नई मौतों की संख्या में केरल से 62 मौतों का एक बैकलॉग भी शामिल है। भारत में रविवार को कोरोना से केवल 4 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,542 हो गई हैं। देश में पॉजिटिविटी दर 0.03% है। देश में बीते 24 घंटे में कुल 1,985 मरीज रिकवर हुए हैं, जिससे महामारी की शुरुआत से अब तक रिकवर हुए मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,25,10,773 हो गई है। भारत की रिकवरी दर 98.76% है। देश भर में कुल 2,61,440 कोरोना टेस्ट किए गए। भारत ने अब तक 83.21 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट किए हैं। झारखंड के राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा 5 किलो चना दाल। झारखंड के सभी राशन कार्ड धारियों को अब हर महीने राशन में चना दाल देने की तैयारी है। इन कार्ड में गुलाबी, पीला और हरा कार्ड को भी शामिल किया गया है। इससे 58 लाख परिवार के साथ हरा कार्डधारी के 15 लाख लाभुकों को फायदा मिलेगा। इस योजना को लागू करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसमें हर राशन कार्डधारियों को 1 से 5 किलो तक चना दाल उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेजा जा रहा है, जिसके बाद यह प्लान पूरे झारखंड के पीडीएस दुकानों में एक साथ लागू कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर है।
ऐतिहासिक स्मारकों में अब दशहरा, होली, महिला दिवस पर नहीं लगेगी टिकट। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थलों पर अब दशहरा, होली, महिला दिवस, मकर संक्रांति समेत 21 खास मौक़ों पर टिकट नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने आम लोगों, खासकर युवाओं को भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ने के मकसद से यह फैसला लिया है। सरकार ने 31 मार्च 2023 तक इन ऐतिहासिक स्थलों में जाने के लिए 21 मौक़ों पर टिकट न लेने का आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी राज्यों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेज दी गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इन 21 खास मौक़ों पर किसी प्रकार की टिकट या ऐतिहासिक स्मारकों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीनस्थ स्थानों पर नहीं ली जाएगी। इनमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेशन, होली, दशहरा, गणेश उत्सव, विजयंती, मकर संक्रांति मेला, सांची उत्सव, अक्षय नवमी, उदयगिरी परिक्रमा फेस्टिवल, राजरानी म्यूजिक फेस्टिवल, शाम दशमी मेला, माघ सप्तमी मेला, महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा मेला, आगरा का शाहजहां उर्स उत्सव, कैलाश मेला, आगरा, मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल, भुवनेश्वर आदि शामिल हैं।